वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डायरेक्ट टैक्स बेसिक कंसेप्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे स्लैब रेट पढ़ेंगे। और जो इंडिविजुअल का जो स्लैब रेट रहता है वो कितना लगता है, कितना टैक्स पे करना है। और उसके अंदर भी दो है, एक ऑप्शनल है, दूसरा डिफ़ॉल्ट वाला है। हम ऑप्शनल वाला सीखेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक का जितना भी करा है सब अपने प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ना, रिवाइज करते रहो। ओके तो अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा दिया, वापस रिकॉल करा। तो देखो चलते हैं डायरेक्टली ऊपर। टैक्सेशन का आपका प्रीवियस ईयर याद रखना चाहिए। 23-24 है, असेसमेंट ईयर 24-25। दोनों में फ़र्क क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल का हम कंप्यूटेशन करते हैं, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों को वो साल का टैक्स वो साल ही पे करना पड़ता है। शिपिंग बिजनेस होता है NRI, पर्सन लिविंग इंडिया, AOP BOI, पर्सन लाइकली ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, एंड लास्ट डिसकंटिन्यू बिजनेस। टैक्स आपको इस तरीके से शो करना है, या तो सैलरी से कमाते होंगे, या तो हाउस प्रॉपर्टी से, या तो बिजनेस से, या तो कैपिटल गेन से, या अदर सोर्सेज से। सेट ऑफ वगैरह लेने के बाद एक आंसर है तो उसको बोलते हैं GTI, लेस करना डिडक्शन। आंसर आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। आज वही सीखेंगे टैक्स कैसा लगता है। पर्सन 7 टाइप का पर्सन है जो लोग टैक्स पे करेंगे। सरकार इनसे टैक्स लेगी। इंडिविजुअल से तो लेंगे, वो मेल हो, फीमेल हो, माइनर हो, अनसाउंड। माइनर और अनसाउंड में कौन पे करेगा? जो उनका गार्जियन रहेगा वो पे करेंगे। डिसीज में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पे करेंगे। HUF भी टैक्स पे करेगा। कंपनी में इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी, दोनों को टैक्स पे करना है। डन। फॉर्म के अंदर LLP भी आते हैं, इनको भी टैक्स पे करना है। AOP BOI को भी टैक्स पे करना है। ठीक है। और लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपैलिटी, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब जो भी लॉ ने जिसको बनाया है, तो लोग को भी टैक्स पे करना है। अब आते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3, स्लैब रेट। तो सुनो, जो स्लैब रेट है प्रीवियस से 23-24 के लिए हम सिखाने जा रहे हैं। किसके लिए बेटा? ऑप्शनल टैक्स रिजिम। क्या नाम लिखा है? ऑप्शनल। देखो एक डिस्काउंट वाला भी है, हम वो नहीं सीख रहे, हम पहले ऑप्शनल टैक्स रिजिम सीख रहे हैं। ऑप्शनल टैक्स रिजिम को एक या तो ऑप्शनल बोलेंगे या तो नॉर्मल बोलेंगे, एक ही बात है। निर्मल बाबा नहीं, नॉर्मल बाबा। तो नॉर्मल प्रोविजन या ऑप्शनल टैक्स रिजिम बोलेगा तो यही याद करना है। तो सबसे पहला आ जाओ पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल मतलब इंसान हो, HUF हो, AOP BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सुने, नॉर्मली CA इंटर लेवल में इंडिविजुअल का आता है, तो हम इंडिविजुअल के ऊपर ही फोकस करेंगे। किसका फोकस करेंगे? इंडिविजुअल के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो इंडिविजुअल मतलब इंसान है। देखो आदमी हो, औरत हो, सब लोग आ गए इंडिविजुअल के अंदर। आदमी, औरत, बच्चा, पागल सब आ गए इसमें। तो सुनो, टोटल इनकम याद है ना बेटे? टोटल इनकम कैसे निकालना है? याद करो। टोटल इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस सब प्लस करने का GTI आता है। GTI उसमें से लेस करना डिडक्शन, फिर टोटल इनकम को चेक करना। टोटल इनकम अगर साल का आपका 2.5 लाख के अंदर है, 2.5 लाख के अंदर आप कमाते हो तो आप गरीब आदमी हो, क्योंकि आपका घर का खर्चा ही बहुत है, तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं भरना है, नील रेट टैक्स पे करना है। अबाउट 2,50,000 का मतलब होता है 2,01,000 समझे। अगर मैं इसको बोलूँ अबाउट 2,50,000 का मतलब होता है 2,50,001 रुपी। मतलब एग्जैक्ट 2,50,000 आएगा तो फर्स्ट स्लैब में जाएगा। स्लैब होता है ना, जैसे बिल्डिंग कैसा रहता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा। ये ग्राउंड फ्लोर वाले को बिल्कुल टैक्स नहीं है। अभी जो सेकंड स्लैब है ना, ये 2,50,001 रुपये में लिखा, लेकिन समझा करो अबाव बोला ना, अबाउ 2,50,000। तो 2,50,001 रुपये से लेके 5 लाख तक अगर आप कमाओगे तो 5% टैक्स पे करना है आपको ना, एक्स्ट्रा पे करना। 2.5 लाख तक तो माफ है। 2.5 लाख के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा कमाते हो उसके ऊपर आपको 5% पे करना है। 5,01,000 रुपये में लिखा नहीं, लेकिन समझा करो अबाव बोला ना, अबाव। 5,01,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक कमाओगे तो 20% टैक्स पे करना। और 10 लाख के ऊपर आप कितना भी कमाओ, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, तो 30% टैक्स पे करना है। ठीक है सर। अब ध्यान देना, कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग सीनियर सिटीजन को अलग से डिस्काउंट देना चाहिए, तो बोलता है ये किसके लिए बनाया गया? रेसिडेंट। पहला वो रेसिडेंट होना चाहिए। अगर आदमी रेसिडेंट नहीं है, अगर आदमी NRI है, तो उसके लिए ऑफर नहीं है। अगर वो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल लोग के लिए पड़ा है, जिसका एज 60 और मोर है। एज कितना उसका? 60 और मोर। पहला बात तो रेसिडेंट होना चाहिए, उसका उम्र 60 के ऊपर हो लेकिन 80 से कम हो, उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन देखो अंकल जी साइड में, कहीं मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूँ? नहीं आ रहे सर। तो ये जो अंकल जी आ रहे हैं ना, तो ये रेसिडेंट होना चाहिए। उनके लिए रेसिडेंट नहीं देखने का ना, उनको सब में मिलेगा। रेसिडेंट होना चाहिए, एज 60 के ऊपर होना चाहिए। कभी होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में, 23-24 के अंदर। 80 से कम है तो उनको थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा देंगे। देखो ऊपर इनको 2.5 लाख तक माफ़ था ना, इनको थोड़ा 50,000 ज़्यादा दे दें। इनको 3 लाख तक बिल्कुल टैक्स नहीं भरना है। 3 लाख तक नील टैक्स है। 3 से लेके 5 तक 5%, 5 से 10 लाख 20%, और अबाउट 10 लाख 30%। ठीक है, याद रहेगा। तो ये किसके लिए बेटा?
जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनका एज 80 के ऊपर है प्रीवियस ईयर में, मतलब 80 कभी भी हो गया वो लोग को, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक कभी भी वो लोग का हैप्पी बर्थडे हो जाए, और अगर वो लोग बोलते 60 पार हो गया है तो इनको ये वाला स्लैब लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी कुछ लोग और हैं जिन लोग ना उम्र 80 के ऊपर है, रेसिडेंट होना बहुत जरूरी, लेकिन उनका उम्र 80 के ऊपर है। ऐसा लोग ज़्यादा तो खटिया पे लेटे रहते हैं, हाँ, हमेशा बीमारी रहते हैं। तो जिनका उम्र 80 के ऊपर है, ऊपर से रेसिडेंट है, भारत के रेसिडेंट है, तो उनको ऐसा लोग का पैसा बहुत रहता है, बहू भी इनका सेवा करते रहती है, गला दबाते रहती है, तो आ जाओ। ऐसा लोग को एग्जम्पशन ज़्यादा मिलता है, बोलता है 5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं भरना है, 5 लाख तक। तो एक स्लैब चले ही गया, सीधा 5 लाख। फिर 5 लाख 1 रुपये से लेके 10 लाख तक कमाओगे तो 20%, और 10 लाख के ऊपर कमाएगा तो 30%। ठीक है, एक सुने कि एक्सेप्शन है, यहाँ दिखाई दे रहा है एक्सेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। ये क्या बोलता है क्या, सुनो। अगर किसी का, देखो यहाँ दिखा देता हूँ ड्राइंग के थ्रू। अगर किसी, नॉर्मली क्या होता है, अपना प्रीवियस ईयर में देखते हैं ना बेटा हम लोग, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक आपका हैप्पी बर्थडे होना चाहिए। इसी बीच में आपका हैप्पी बर्थडे होना चाहिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसी बीच में होगा तो ही आपको सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन माना जाएगा। लेकिन सोचो कोई ऐसा बंदा है जो ना 31 मार्च को उसका नहीं हुआ, 31 मार्च कब हो रहा है वो, 1 अप्रैल, मतलब अभी वो उसका उम्र एक दिन की वजह से, मतलब ऐसा बोलूं कि अगला डेट क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2024। तो बोलता है देखो, एक दिन की वजह से बेचारे का ना वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। अगर सोचा किसी का बर्थडे ये दिन है, बर्थडे मतलब उसका जो 60 और 80 है ना, 60 और 80 ये दिन को कंप्लीट होता है, इस दिन को कंप्लीट होता है। सुन रहे हैं, उसका बर्थडे 60 या 80 कभी कंप्लीट हो रहा है, 1 अप्रैल को हो रहा है। सुन रहे हैं, 1 अप्रैल को हो रहा है। तो 60 वाले के लिए भी 80 वालों के लिए। तो बोलता है ऐसा केस में हम मानेंगे कि आप सीनियर सिटीजन है इस प्रीवियस ईयर के लिए। मतलब मानता हूँ प्रीवियस ईयर में आपका 60 नहीं कंप्लीट हुआ, आपका 60 नेक्स्ट ईयर का पहला दिन हुआ, तो कोई बात नहीं, ऐसा बंदा को माना जाएगा प्रीवियस ईयर में वो सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन है। समझा दे क्या लिखा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट होना चाहिए, हुज 60 और 80th बर्थडे फॉल ऑन 1 अप्रैल 2024, मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं, एक दिन से। देखो गवर्नमेंट इसलिए बोलती है क्योंकि बेटा ये लोग कभी भी ऊपर चले जाएंगे, तो एक दिन से क्यों अपन नहीं करने का। अब किसी का 2 अप्रैल रहेगा तो उसके लिए नहीं, केवल 1 अप्रैल वाले लोग के लिए विल बी ट्रीटेड एज सीनियर सिटीजन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। याद रहेगा, ये एक्सेप्शन याद रहेगा। ये एक्सेप्शन किसके लिए है, जो लोग 1 अप्रैल 2024 को उनका 60 और 80 हो रहा है उनके लिए बस। ठीक है, यस सर। और जब भी आप टैक्स निकालेंगे तो तेरे पीछे पीछे आऊँगा, सुनिए क्या, आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। मैं सरचार्ज नहीं कर रहा, सरचार्ज नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, टैक्स और सरचार्ज के ऊपर लगता है। मतलब पहले टैक्स निकालते हैं, फिर सरचार्ज, और नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, सरचार्ज लगता है, फिर उसके ऊपर 4%, मतलब टैक्स और सरचार्ज के ऊपर एडिशनल 4% देना है। रिबेट क्या होता है, रिबेट एक डिस्काउंट जैसा होता है। डिस्काउंट रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका टोटल इनकम, मालूम है ना बेटा टोटल इनकम कैसे आता है, सैलरी, हाउस होल्ड, बिजनेस, कैपिटल एंड जीटी आएगा, लेस डिडक्शन टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है तो आपका टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब ये उसके लिए जिसका इनकम ना 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख। पता चला मुकेश अंबानी खड़े इसके अंदर, नहीं, छोटे मोटे लोग के लिए, गरीब लोग के लिए बनाया गया है। रिबेट मतलब एक डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट उसी को मिलेगा, एक शर्त है, जो लोग का टोटल इनकम अप टू 5 लाख है। याद रहेगा शर्त क्या है, मतलब 5 लाख के नीचे है तो वही उनको डिस्काउंट है, 5 लाख के ऊपर है आपके लिए ऑफर नहीं है। आगे बढ़े, और जो प्रॉब्लम करते हैं कुछ होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ना अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा, हेलो, हाँ सुनो क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर एक्स का टोटल इनकम 16 लाख है, प्रीवियस है 23-24, कंप्राइसिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसका इनकम कहाँ से हो रहा है बेटा, हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा है, और इंटरेस्ट ऑन एफडी है। कोई बात नहीं, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी आपको बताना है। 3 सिनारियो है, अगर उसका एज 45 होगा तो कितना टैक्स आएगा, 63 रहेगा तो टैक्स कितना आएगा, और 82 रहेगा तो टैक्स कितना आएगा। एज्यूम दैट मिस्टर एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्ट आउट और ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम।
क्या लिखा है, एज्यूम द मिस्टर एक्स एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट और ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट बोला है ना, मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम नहीं ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, ऑप्शनल। एक्सरसाइज द ऑप्शनल टू शिफ्टिंग आउट, ऑप्ट आउट बोला है ना, तो नॉर्मल वाला सॉल्व करना है, सुन रहे हो, ये देखो ऑप्शनल टैक्स रिजिम है, नॉर्मल डिफॉल्ट वाला नहीं, ऑप्शनल टैक्स, इसको ऑप्शनल बोलते हैं। मिला, एज्यूमिंग मिस्टर एक्स एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट, हम शिफ्ट आउट हो रहे हैं या ऑप्ट आउट हो रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम नहीं ले रहे, समझ में आ रहा है क्या, डिफॉल्ट वाला नहीं करना है, डिफॉल्ट वाला नहीं करना है, हम लोग ऑप्शनल वाला कर रहे हैं। तो आ जाओ आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हमें निकालना है बेटा जी टैक्स ना, हमें निकालना है टैक्स। तो सुनो, आवाज आ रहा है, हेलो, हाँ, तो हमें निकालना है टैक्स। सबसे पहला लिख देंगे कंप्यूटेशन और टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बहुत इजी है। पहला ए वाला कैसा कर रहे हैं ये बताओ, इनका इनकम 16 लाख है, ठीक है, तो मैं शॉर्टकट ही समझाता हूँ। देखो 16 लाख है ना, तो फर्स्ट 2.5 लाख हम निकालेंगे, हमें 16 लाख का बाइफिकेशन करना है। तो फर्स्ट कितना, इनका एज कितना है, 45 है, एज इनका 45 वाला सॉल्व करो। 45 मतलब कितना एग्जाम्पशन है बेटा, 2.5 लाख तक माफ है ना, तो फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर टैक्स कितना आएगा, नील आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर नील टैक्स आएगा, यस सर। नेक्स्ट मतलब 2.5 लाख के बाद नेक्स्ट 2,50,000 टू कितना सर, नेक्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000 मतलब नेक्स्ट मतलब अगला 2.5 लाख, 2,50,000 के ऊपर अगला 2,50,000, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर, उसके ऊपर का 2,50,000, उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, इसके ऊपर लगेगा कितना बेटा, 5% लगेगा, याद है ना। सेकेंड फर्स्ट स्लैब नील, सेकेंड स्लैब 5%, तो 2.5 लाख का 5% निकालो, आंसर 12,500 रुपये देना पड़ेगा। नेक्स्ट कितना लेंगे, नेक्स्ट देखो 2.5 लाख तक माफ, अगला 2.5 लाख, समझ में आ रहा है, ड्राइंग की तरफ समझा दूं, ऐसा कुछ है। वो लोग क्या बोले हैं कि पहला 2.5 लाख तक तो नील है या नील है, ये 2,50,000 नील है, नेक्स्ट 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, तो बेटा 2,50,000 से लेके 5 लाख तक ये जो गैप है वो 2.5 लाख का है ना, ये जो गैप है 2.5 लाख का है। फिर अगला है 5 लाख से लेके 10 लाख, तो मैं बोल रहा हूँ ये जो गैप है 5 लाख का है, ये गैप 2.5 लाख का है, हम उसी का बात कर, इस पे टैक्स लगेगा 5%, इस पे टैक्स लगेगा कितना परसेंट, नेक्स्ट 20%, और इसके ऊपर आएगा तो 30%। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर। तो हम बोल रहे हैं पहला 2.5 लाख पे तो नील है, अब ये जो 5 लाख माइनस 2,50,000, ये जो 2.5 लाख है ना, ये बीच का इस पे 5% टैक्स ये रहा। अगला गैप कितना है, ये 10 लाख माइनस 5 लाख, मतलब नेक्स्ट 5 लाख, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट टैक्स पे करना है, 20%, तो 5 2 10, आंसर आएगा 1 लाख रुपया। समझा बेटा ये अमाउंट कैसे आ रहा है, अरे उन दोनों के बीच में गैप, ये 5 लाख माइनस 2,50,000, 10 लाख माइनस 5 लाख। अब एक बार 10 लाख के ऊपर गया तो उसको बोलते हैं बेटा बैलेंस। बैलेंस कैसा आएगा, 16 लाख में से ये 10 लाख निकाल दो, तो आंसर बचा बेटा 6 लाख। बैलेंस 6 लाख बचा, क्योंकि टोटल 16 लाख था ना, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है 30%, तो 6 3 18, 1,80,000। ये प्लस करो, आपको टैक्स लायबिलिटी आएगा 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,80,000, आंसर आता है बेटा 2,92,500। जल्दी बताओ इनको रिबेट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट तो 5 लाख वाले को मिलता है ना, 16 लाख वाले को रिबेट नहीं मिलेगा। सरचार्ज नहीं लगता है, सरचार्ज 50 लाख के ऊपर देगा तो सरचार्ज लगता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे सेस, सेस कितना परसेंट ऐड करोगे, 4% ऐड करना है, इसका 4% बेटा, इसका 4% आएगा 11,700 रुपया, प्लस कर लोगे तो आपको टैक्स लायबिलिटी आएगा, तो आंसर आएगा 3,04,200। मतलब ये अंकल को टैक्स कितना भरना होगा, 3,04,200 रुपया। बोलो समझा,
ओके अब हम करते हैं सेकेंड वाला एग्जांपल। अगर इनका एज 63 होगा तो याद है ना सीनियर सिटीजन। चलो सेकेंड करते हैं, बी वाला करते हैं। लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एज कितना बोले, उनका उम्र कितना है, अंकल जी है, बाल देख के नहीं बात कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन है तो बेटा फर्स्ट कितना तक एग्जम्प्टेड है, याद करो 3 लाख तक माफ़ है ना, पहला 3 लाख तक माफ़ है, तो 3 लाख के ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं आएगा। 3 लाख तक माफ़ है, बुढ़े का लिहाज करो, नील। अब बेटा याद करो ये स्लैब देखो, 3 लाख तक तो नील हो गया, तो अगला 5 तक ना, तो 5 माइनस 3 मतलब नेक्स्ट 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख, नेक्स्ट 2,50,000, समझा। 2,50,000 सॉरी 2 लाख कैसा आया, 2 लाख कैसा लिख लो, 5 लाख माइनस 2 लाख, 5 लाख माइनस 2 लाख, तो नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 5%, तो 5 2 10, आंसर 10,000। और नेक्स्ट कितना आएगा, अब इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर तो सीधा 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, 5 2 10, आंसर 1 लाख। अब इसके ऊपर कितना भी आप कमाओ भाड़ में जाओ, बैलेंस 6 लाख, बैलेंस 6 लाख के ऊपर 30%, 6 3 18, 1,80,000। तो प्लस कर लो, इनका टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ, 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,80,000, बेटा 2,90,000 हुआ। क्या इनको रिबेट मिलेगा, नहीं सर, 16 लाख के 5 लाख वाले तक का ही रिबेट मिलता है, तो उसमें सरचार्ज नहीं लगता, सरचार्ज 50 के ऊपर लगता है। तो ऐड करेंगे सेस, सेस कितना ऐड करोगे, 4% ऐड करना टैक्स के ऊपर, तो 3,90,000 का 4%, आंसर आता है 11,600 रुपया। तो प्लस कर दो, ये आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया। अंकल इतने का चेक बना के रखना, मैं आता हूँ शाम तक। 3,01,600 रुपये इज द टैक्स लायबिलिटी, बोलो समझा। नेक्स्ट अब आते हैं, अगर इनका उम्र 82 होता तो ये सेम केस में आ जाओ, केस नंबर सी, केस नंबर सी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कितना एज रहेगा, एज इनका 83 रहेगा, तो वेरी सीनियर सिटीजन, तो याद है ना इनको एग्जम्पशन कितना है, 5 लाख तक माफ़ है, तो फर्स्ट 5 लाख के ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं भरना है अंकल जी को। अभी नेक्स्ट कितना आएगा, नेक्स्ट 5 लाख से लेके 10 लाख तक कितना गैप है, 5 लाख है, तो उस 5 लाख के ऊपर सीधा सीधा 20% लगेगा, 5 2 10, 1 लाख। अब 10 लाख के ऊपर गया तो सीधा बैलेंस, बैलेंस कितना बचा, 6 लाख, तो 6 लाख के ऊपर 30%, 6 3 18, 1,80,000। तो ये अंकल जी का टैक्स कितना है जो खटिया पे लेटे हैं, 2,80,000, और सेस इनको भी देना है, तो सेस 4%, तो 2,80,000 का 4%, आंसर आता है 11,200 रुपया। प्लस कर दो, टैक्स लायबिलिटी आएगा 2,91,200। बोलो समझा, समझ में आया कि कैसे टैक्स का स्लैब के हिसाब से टैक्स निकालना है। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। बेटा ये स्लैब याद रखो, कैसे याद रखो, हमेशा एक लिमिट है ना। देखो ये ड्राइंग के थ्रू समझाया मैंने, ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये साइड वाला देखो 2.5 लाख तक बिल्कुल टैक्स नहीं है, इस पर टैक्स बिल्कुल नहीं है, नील है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो 2.5 लाख है। अरे तेरे मेरे बीच का डिफरेंस 2.5 लाख, इसके बीच का डिफरेंस 5 लाख, और इसके ऊपर कितना भी हो 30% टैक्स। ओके, तो एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आज का क्या समझा हमने, स्लैब रेट। ठीक है बेटा, हेलो, एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में, हेलो हेलो माइक चेक, हाँ एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।